एक बहरा व्यक्ति कथा में आकर बैठता। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 25 दिन रोज कथा में आए। लोगों को हुआ कि यह काका बहरा है और आगे आकर बैठ जाता है। इसको जरा सा भी सुनाई नहीं देता। हरि का ह सुनता नहीं, ओम का अ सुनता नहीं। स्पीकर की आवाज़ पूरी खोल के बोलो तो भी इसको कुछ सुनाई नहीं देता, कारण कि कान की नसें सूख गई हैं। फिर सत्संग में क्यों आता है? लोगों ने महाराज से जाकर बात की। वे बोले कोई बात नहीं। एक दिन जब कथा पूरी हुई तो महाराज ने उस काका को बुलाया। काका इधर आओ। श्रोताओं को कहा जरा बैठे रहना। काका को पूछा काका तुम कथा में क्यों आते हो? महाराज खूब जोर से बोले। आवाज़ तेज की पर काका सुने नहीं। संतों के पास युक्ति होती है। बोले सुनता नहीं पर लिखा हुआ तो देखेगा न। लिख कर पूछो कि तुमको सुनाई देता है कि जरा भी सुनाई नहीं देता। लिख कर पूछा कि काका आपने इतने दिन से कथा सुनी, कुछ आपको सुनाई दिया कि नहीं? काका ने लिख कर बताया कि ना। लेखनी से प्रश्न उत्तर हुआ तो कथा में आने का मतलब क्या हुआ? इतना तो मैं जानता हूँ कि इस कथा में आत्मा परमात्मा की बात होती है, भगवान की बात होती है, कोई संत बोल रहे हैं, इतना तो मैं समझता हूँ। साधारण व्यक्ति बोलता है तो सूचना निकलती है, पर जो हरि का ध्यान करके बोलते हैं, हरि का अनुभव करके बोलते हैं, हरि में विश्रांति पा करके बोलते हैं, वे संत कहलाते हैं और उनकी बाणी सत्संग हो जाती है। तो यह बाणी मेरे शरीर तक तो पहुँचती है ना, उसका आंदोलन तो मुझे लगता है ना। जो लोग सुन रहे हैं उनके आंदोलन तो मुझे मिल रहे हैं। भले कथा सुनने को नहीं मिलती, पर कथा के आंदोलन वाइब्रेशन तो मुझे मिल रहे हैं। दूसरा, मैं कुटुंब का बड़ा हूँ। मैं जो आचरण करूँगा वही अन्य लोग भी करेंगे। मैं कथा में आया तो फिर कुटुंबी भी आए, लड़के भी आए। धीरे धीरे उनमें अच्छे संस्कार पड़ेंगे। 100% संत नहीं बनेंगे तो 5-10% हो जाए तो भी अच्छा है। संत के जैसे तो बनेंगे, संग का रंग लगे बिना रहेगा नहीं, यह बात मैं मानता हूँ। जो एकदम न सुन सके उसको भी सत्संग द्वारा लाभ होता है, तो जिसको भगवान ने 2 कान दिए हैं उनको लाभ क्यों नहीं होगा? सत्संग सुनने से लाभ होता है और होता है। पूज्य बापू जी के सत्संग ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु, फरवरी माह का 2025। हरिओम। पूज्य बापू जी।